Mic testing 3, 2, 1. Yeah. Hello everyone, this is Ashish Ojha and you're watching Unknown Aspirant. Today we are dealing with the pure power. Welcome to. Many aspirants fear this chapter because of its depth. But remember, an officer doesn't retire from a challenge. They strategize to conquer it. JEE and Andy love to test. We have officially reached the midpoint of our 15-day mission. The crowd has already started to thin out, but you are still here. That is the discipline of a leader. Mission Day 7 Electrostatic starts now. We'll start unit and dimension. Let's begin. Fundamental units, as you know. Okay, supplementary units. You know well what is supplementary units, तो आगे बताने की ज़रूरत होगी नहीं. So next one is your first unit dimensional formulas that you must know. जैसे फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है mLT इनवर्स 2. वैसे ही एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का होगा ml स्क्वायर टी इनवर्स. सॉरी यार, गला मेरा थोड़ा ख़राब है. Just 1 minute. एप्सिलॉन नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो होता है ml इनवर्स टी की पावर 4 a स्क्वायर. फिर आता है मोबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट जिसे बोलते हैं हम लोग ml t स्क्वायर ml t इनवर्स 2 a इनवर्स 2. You may practice on the dimensions like gravitational constant ml inverse t inverse 2, m inverse lq t inverse 2, gas constant ml square t inverse 2 theta inverse, volt mass constant ml square t inverse 2 theta inverse. यहाँ पे थीटा जो है टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है. प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू ml स्क्वायर t इनवर्स, रेडबर्ग कांस्टेंट l इनवर्स. और मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर याद ना हो तो ये याद रखना कि H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, और इसे हम लोग AL इनवर्स कहते हैं. स्टीफन वोल्टमाज कांस्टेंट MT इनवर्स 3 थीटा की पावर 4. यहाँ पे बता दूँ E इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इफ A इज इक्वल टू B प्लस C, देन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूनिट में यूनिट ही जोड़ा जाता है. अगर फोर्स में फोर्स ही जोड़ोगे तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. अगर कभी ऐसा दे दे तो S इज अ डिस्टेंस, यानी ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. यूनिट का कन्वर्जन कैसे करोगे? तो ठीक है, सबसे पहले तो याद रखो कि N1, मैं तो यही याद रखता हूँ कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करोगे. सम बेसिक पॉइंट्स जैसे आपको याद होने चाहिए. जैसे ये देखो, ये तो कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुने होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना कि ये इसका मतलब क्या होता है. आगे डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा आता है कि टाइम को चलो इन सभी के इनमें अरेंज करके दिखाओ, तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हो? टाइम को लेते हो, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हो जो चीज़ दिया होता है उसकी पावर ABC, एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग यू विल गेट द टाइम इन द अदर डायमेंशन, ठीक है. की पॉइंट्स क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी के की पॉइंट्स, ठीक है. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा etc. एंगल जो होते हैं वो सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो भी सारे के सारे मस्ट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी. और देखो कैसे मन तक करता होता है, तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है ना, इसको 1 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा. आर्नोल्ड्स नंबर, ये जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मैनी मोर, ये सारे के सारे. चलो अब आते हैं एरर के बारे में. एरर में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. तो ट्रू वैल्यू एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. स्टेप 1, सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको दे दिया जाए कि ये लो, एक बंदे ने इतना एक्सपेरिमेंट किया, तुम इसका रिलेटिव एरर फाइंड करके दिखाओ.
आया था इस बार के जेई मेंस के क्वेश्चन में। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है कि आप उनका एवरेज निकाल लो, जो भी दिया हुआ है उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालोगे वो हो जाएगा आपका ट्रू वैल्यू। फिर आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है कि आप वो जो आपका वैल्यू आया था ना, तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें से आर एवरेज घटा दो, आपका वो भूल चुक इन 1 आ जाएगा, भूल चुक इन 2, भूल चुक इन 3 एंड गो सो ऑन। फिर आता है स्टेप 3, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो भी होता है भूल चुक का मीन, भूल चुक का मीन तो वो कैसे निकलता है? तो भूल चुक इन 1 प्लस भूल चुक इन 2 प्लस भूल चुक इन 3 एंड सो ऑन अपॉन एन। ऐसे करते हो तो ये आपका आर एवरेज निकल के आता है। और आर एवरेज निकल गया तो फाइनल रीडिंग के लिए क्या करोगे? आर एवरेज प्लस माइनस भूल चुक। अगर भूल चुक इसमें से घटा देते हो तो देखो, अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो ये हो जाएगा, और भूल चुक अपॉन ओरिजिनल ये भी है। भूल अगर रिलेटिव एरर नहीं परसेंटेज एरर निकाला तो भूल चुक अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो सम ऑफ डिफरेंस, सम और डिफरेंस कैसे करते हो? सम जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करो, और इसमें जो भी ये भूल चुक वाला क्वांटिटी है वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस में अगर करते हो तो ये देखो, इसमें से ये तो तुम घटा के ये लिख दिया, लेकिन ये जो होता है हमेशा ऐड ही होगा, डिफरेंस में भी और सम में भी। इसको याद रखना। प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट और डिवीजन में मैं तो यही याद करता हूँ, डिफरेंशिएशन वाला मेथड। कुछ नहीं, अगर आपको इसमें निकालना है कि बता दो इसका चेंज इन क्या होगा, मैक्सिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर इन पी। क्वेश्चन में ऐसे होता है, मैक्सिमम एरर इन पी इज हाउ मच। तो मैक्सिमम एरर इन पी इज इक्वल टू भूल चुक इन पी अपन ओरिजिनल। तो एस को डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे ये एक्स की पावर ए है ना, इसको यहाँ पे फेंक दो और भूल चुक इन एक्स अपॉन ओरिजिनल। फिर जैसे बी है ना, इसको यहाँ पे फेंक दो, भूल चुक इन वाई अपॉन ओरिजिनल। प्लस अगर जेड है ना, इसमें माइनस वाइनस कुछ नहीं, आगे फेंको प्लस जेड। तो ये आपका ऐसे निकलता था मैक्सिमम एरर। और याद रखना वर्नियर कैलिपर और स्क्यू गॉज के लिए छोटा छोटा बात मैं बता देता हूँ। वर्नियर कैलिपर के लिए अगर रीडिंग चाहते हो तो मेन स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इंटू कोसाइडिंग डंडा माइनस 0 एरर को साइन के साथ घटाना है। और अगर 0 लाइज इन लेफ्ट यानी नेगेटिव 0 एरर, और 0 लाइज इन राइट इन पॉजिटिव 0 एरर। लीस्ट काउंट के बारे में क्या ख्याल है? तो लीस्ट काउंट सिंपली वही होता है, जैसे देखो 9 VSD इज इक्वल टू 9 VSD में 10 MSD, तो 1 VSD में यूनिटरी मेथड यूज करो। यूनिटरी मेथड यूज करके VSD के वैल्यू में पुट करो, और VSD का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ MSD निकल जाएगा, वही आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। और लिस्ट काउंट कभी कभी MSD का भी कुछ कुछ वैल्यू देता है, 1 MSD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसमें अब देखना वहाँ पे आपको वो खेल सकता है। फिर आता है नेक्स्ट वन इज स्क्यू गॉज। स्क्यू गॉज बहुत ही सिंपल, बेहतरीन, मेन स्केल रीडिंग को साइडिंग डंडा इंटू लीस्ट काउंट विथ 0 एरर को घटा देना विथ साइन के साथ। अब कोसाइडिंग डंडा सर्कुलर स्केल का होना चाहिए। अब आता है 0 इज बिलो द सर्कल, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एरर हुआ है, पॉजिटिव एरर। और 0 इज अबव द सर्कल यानी नेगेटिव एरर। ठीक है, हाँ। तुम्हारे वीक पॉइंट्स, जैसे मेरे वीक पॉइंट्स आते हैं तो वो देखो क्या क्या होते हैं। इस सवालों का कॉन्सेप्ट्स में मैं टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा कर देता हूँ। दूसरा होता है ये वाला क्वेश्चन देखते ही मैं डर जाता हूँ, तो ये सब नहीं करना है। आपके अपने कमजोरियों को लिखो, आगे बढ़ो। चलो इसका लिस्ट काउंट बताना तो भूल ही गया। लिस्ट काउंट कैसे निकलता है? तो लिस्ट काउंट निकलता है पिच अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। और पिच क्या होता है? तो एक रोटेशन में कितना आगे चला। फिर आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर ऐसे रखे हो, इसके ऑपोजिट सेंस में लगा दिए तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? एक ही लाइन में एक छोटा एक बड़ा, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? एक ही प्लेन में वेक्टर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, ये आपके कोप्लेनर वेक्टर होंगे। बात करते हैं आगे एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? A + B इज इक्वल टू C। पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है कि जहां से चले वहीं पे जाके खत्म होना चाहिए।
तो आपका पॉलीगन लॉ, और ये वैलिड होता है वेक्टर मल्टीपल वेक्टर के लिए। बात करते हैं पैरेललोग्राम, ये यही होता है एक्सटेंट वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ, वही होता है। आप यहाँ से ये और इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया, तो आपका ये देखो ट्रायंगल लॉ बन के तैयार हो गया। तो इसमें जो निकल के आता है ना सी, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर वही बात करें कि एंगल अल्फा के साथ मतलब ए के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना है, तो उसके लिए याद रखना होता है कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू गिव्स यू सी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यानी ऐड करके लिख रहा है वो, सीधी सी बात है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाई रिजॉल्व एंड हाउ डिसाइड एक्सिस, कैसे एक्सिस डिसाइड करते हो, ये सब तो तुम्हारा बेसिक एनएलएम में ही बताया जाता है, तो ये सब मैं नहीं बताने वाला। 3 डायमेंशनल, हाँ ये सही है। इसमें क्या होता है कि वेक्टर को लिखने के तरीके होते हैं, जैसे अगर मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी आर है ना, यहाँ के डिस्टेंस को लिखना है तो मुझे आर कॉस थीटा साइन फाई आई कैप प्लस ऐसे आई कैप जे कैप और के कैप में लिखा जाता है वेक्टर को। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा, बेसिक पॉइंट्स। और याद रखना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्युनिकेटिव लॉ होता है, और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन क्या होता है कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है यानी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल एंड 90 डिग्री। दूसरा, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो इसके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वी। फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर, तो इसके लिए ये देखो प्रोजेक्शन, ये जो होता है ना नीचे वाला पॉइंट से प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ए वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा भाई, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी गिव यू सी, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए वी साइन थीटा एन कैप। आगे बढ़ते हैं, C is perpendicular to the plane in which A and B lies, जैसे ये देखो यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं A क्रॉस B इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, और A क्रॉस B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, और यहाँ पे A क्रॉस A के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 0 हो जाएगा। हाँ तो और A क्रॉस B करोगे तो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब कम्युनिकेटिव लॉ देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है। सो होप आप समझ गए होंगे। सो आगे की बात आगे करते हैं। अब आता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इसमें एक्स वाई जेड लगे होते हैं, तो ऑब्वियसली देखो एक्स वाई इज इक्वल टू जेड कैप। मैं तो यही करता हूँ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड आई नहीं फिर के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ऐसे याद रखोगे तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। डॉट प्रोडक्ट कभी कभी देखो यहाँ पे आपको यूज करना होता है कि दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करके लिखो, तो उस वक्त में हम लोग का मुंह बन जाता है। तो उस समय क्या किया जाता है, सिंपली वेक्टर का दो वेक्टर दे दिया जाएगा, ये और ये, कहोगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, तो अब यहाँ पे तो मुंह बनने वाला है, तो तुम इसे डिटर्मिनेंट वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। चलो ये आपका वेक्टर भी खत्म हुआ। नाउ वी आर इंटर, 1 मिनट, क्या यार।